Hello, good morning, my dear students. Welcome in Ranjit tutorial. Dear students, myself is Ranjit Singh. Today we are going to solve remaining questions of exercise 13.2. It means question number 2 and then next. Then let's start. My dear students, question number 2 says that Rachel and engineering students was asked to make a model shaped like a cylinder with two end cones attached at its two ends by using thin aluminum sheets. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model the Rachel made. Assume the outer and inner dimension of the model be nearly the same. Now, देखो बच्चे क्वेश्चन कह रहा है कि एक रचल नाम का कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया। वो मॉडल कैसा है? एक सिलेंडर है और इसके दोनों एंड पे एक कॉन एड है, ऐसे प्लस नीचे से भी ऐसे। देखो पहले क्वेश्चन समझो। ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेंडर टाइप का है, इसके दोनों एंड पे कॉन अटैच है बाय थिन एल्यूमिनियम। तो क्या है? और इसका जो टोटल मॉडल का हाइट है बच्चे 12 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट कहाँ 12 सेंटीमीटर। और कह रहा है जो कॉन का हाइट है, ये कॉन का हाइट कितना 2 सेंटीमीटर। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ सेंटीमीटर। इफ ईच कॉन्स हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो ये भी है, ये यहाँ से यहाँ कितना बच्चों, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, तो इसका भी हाइट कितना 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ। और कह रहा है जो रेडियस है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। देखो बच्चों जो मॉडल इसका डायमीटर कितना 3 सेंटीमीटर, ये मॉडल का डायमीटर कितना 3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1.5 डायमीटर, क्योंकि रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 1.5 इसका भी, और इसका भी हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों ये जो मॉडल बन गया इसमें कितना एयर कंटेंट हो सकता है, कितना एयर इसमें पैक हो सकता है, उसकी हमें निकालनी है एरिया। तो देखो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालना है कि इसमें जो भी एयर आएगा उसका वॉल्यूम निकाल। देखो कभी भी क्वेश्चन में कैपेसिटी अगर लिखा हुआ तो जब भी हमें वॉल्यूम निकालना होता है, वॉल्यूम अगर डायरेक्ट लिखा हुआ तो वॉल्यूम। अब देखो बच्चों इसका वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते, इसका वॉल्यूम कौन का वॉल्यूम प्लस में इस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस में इस कौन का वॉल्यूम अगर निकाल देंगे, तीनों ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा एयर कंटेंट। तो देखो तो वॉल्यूम ऑफ volume, find the volume air contained, find the volume of air contained in the model। तो देखो बच्चों मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तुम एक बार पेपर में लिख दिया करना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स। तो देखो बच्चों सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, लगा दिया पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में कौन का क्या होता है, अब 2 कौन है तो होता है 1/3, तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3। फॉर्मूला देखो 2 है दोनों सेम का, इसका भी हाइट 2 है, इसका भी हाइट सेम, इसका भी रेडियस सेम, इसका भी रेडियस सेम है, दोनों 1 तो दोनों को एक निकालेंगे, एक का फॉर्मूला लगा के 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3। एक सेकेंड बच्चों, हाँ देखो मैं बता रहा था पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 1/2 से किससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में भी कौन है और एक नीचे में कौन है, दोनों का डायमेंशन सेम है, इसलिए एक का हमने फॉर्मूला लगा दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है और 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो कॉमन क्या क्या, पाई कॉमन है
स्क्वायर भी कॉमन होगा, और क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन। यहाँ क्या बच गया एच, प्लस में यहाँ क्या बचा बच्चों 2/3 पाई कॉमन है, आर स्क्वायर का एच बचा। ना वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू कितना 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। अब देखो एच, ये एच किसका बच्चों, ये सिलेंडर का एच है। तो देखो सिलेंडर का हाइट तो हमें नहीं पता, देखो हमें टोटल हाइट पता है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का हाइट कितना होगा, देखो बच्चों सिलेंडर यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ कितना सेंटीमीटर, इस कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर, प्लस इधर इधर 2, तो 2 इधर से काट दो, 2 इधर से कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 12 में टोटल, यहाँ से यहाँ 12 है, 12 में 2 और 2 4 माइनस हो गया, कितना बच गया 8। तो इस सिलेंडर का हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, यहाँ क्या लिखेंगे 8 प्लस, दिख रहा है क्लियर, नाउ 2/3 मल्टीप्लाई, और इसका हाइट कितने कौन का 2। तो देखो बच्चों ये आ गया 1.5 और 1.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1.5 1.5 5 5 जा 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 1 जा 5 2 7 15, 5 7 5 2 2 कितना आ गया 2.25, 2.25 को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, सॉरी 22 से, 2 2 दिख रहा है सबको। तो 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1, 5 2 2 जा 4, फिर ये आ जाएगा 0 5 4 0 5 4 5 9 4, 2 डिजिट के बाद 49.5, कितना है बोलते 49.5 डिवाइडेड बाई आ गया 7 अंडर ब्रैकेट 8 प्लस 2 2 जा 4/3। नाउ अब देखो बच्चों इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49, यहाँ 5 है, 7 से लेस नहीं जाने के 0.0 50 7 7 जा 49, 50 माइनस 1 50 माइनस 59 1 बचा, देखो इतना ही रहने, तो कितना गया 7.07 अंडर ब्रैकेट कितना आ गया बच्चों 8 प्लस, इसको डिवाइड करो 4 को, 3 1 जा 3, अब बच्चा 1 नहीं जाने 0.0, अब हो गया कितना बच्चों 10, तो 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 1, और फिर 10 3 3 जा 9। देखो यही चीज़ अब रिपीट होगी, बार बार क्या होगा यही रिपीट होगा 3 3, क्योंकि 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 9 1 ऐसे चलेगा। तो इसको 7.07 मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दो, ये कितना हो जाएगा बच्चों 9.33, और इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 7.07 मल्टीप्लाई 9.33, तो हमारा आ जाएगा ये 3 7 जा 21, 1 कैरी 2, 3 0 0 2, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, देखो 3 करेंगे वही आ जाएगा 1 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ, 9 7 जा 63, 3 कैरी 6 9 0 0 6 9 7 जा 63। तो बच्चों 1 2 3 3 2 5 1 6 6 1 7 7 2 9 3 2 5 6 और 2 2 4 1 2 3 4 पॉइंट 65.9, टोटल कितना आ गया 65.9 दिख रहा है 65.963 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे लगभग कितना है बच्चों नियरली 66 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करो इसको फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 says that a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5
सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। देखो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दिख रहा होगा सबको, एक डायग्राम बना उसमें गुलाब जामुन रखे हुए टोटल 45 है, और कह रहा है कि एक जो गुलाब जामुन है वो सिलेंडर के शेप में दोनों साइड्स पे हेमी स्फेयर लगा हुआ। तो एक गुलाब जामुन, सबके मुंह में पानी आ रहा हुआ है, गुलाब जामुन सर जी क्या बात कर दिया आपने। तो देखो गुलाब जामुन यहाँ खाना नहीं है, उसका यहाँ पे सॉल्यूशन करना है। गुलाब जामुन तो दुकान में मिलेंगे तुम्हें। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जो शेप है किस शेप में, सिलेंडर के शेप में, और दोनों एंड से हेमिस्फीयर लगा हुआ। अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों जो टोटल वॉल्यूम होगा इस सबका, उसमें जो सिरप है, शुगर का सिरप है, जो मीठापन है वो 30% है, इस वॉल्यूम का 30%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का निकाल लेंगे वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। उसके बाद 45 टोटल है, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद उसका 30% निकाल देंगे। आई थिंक क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो देखो अब करना क्या है वो समझ में आ गया, अब करेंगे कैसे वो देखो ना। तो वॉल्यूम ऑफ, पहले देखो बच्चों एक का शेप में बना के बता रहा हूँ आपको। टोटल शेप जो है गुलाब जामुन का ऐसे है, इस शेप में, और टोटल लेंथ है 5, यहाँ से लेके यहाँ तक है 5 सेंटीमीटर। कितना बच्चों, और डायमीटर कितना, यहाँ से यहाँ डायमीटर कितना 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर ये डायमीटर है। तो ये भी डायमीटर हो जाएगा, ये भी डायमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस हो जाएगा डायमीटर 2.4 का हाफ कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ भी हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ना तो देखो बच्चों अब ये क्या करेंगे, हम इस जो ये सिलेंडर है इसका वॉल्यूम निकालेंगे, प्लस में 2 जो हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और दोनों को तीनों को ऐड कर देंगे। तो देखो इसके लिए हमें हाइट चाहिए होगी, तो हाइट कैसे निकलेगी, इसका हाइट हमें नहीं पता, हमें टोटल हाइट पता है। तो सिलेंडर यहाँ से यहाँ तक है बस, तो टोटल हाइट 5 है। और देखो तो सिलेंडर में कौन कौन सा हाइट कट जाएगा, ये तो 1.4 इधर से, 1.4 इधर से, तो 1.4 प्लस 1.4 कितना हो गया बच्चों 2.8। तो 2.8 5 में माइनस अगर हो गया तो कितना बचेगा, देखो 10 यहाँ से कैरी करो, 10 माइनस 8 2 पॉइंट, यहाँ बचा 4 माइनस 2.2। तो ये है 2.2 सेंटीमीटर। ये किसका हाइट है मेरे प्यारे बच्चों, ये है सिलेंडर का हाइट। नाउ तो देखो अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर एच, प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर क्या होता है बच्चों 2 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, सबको फॉर्मूला 2/3 पाई r क्यूब एक सिलेंडर का वॉल्यूम, एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। और ये 2 पाई r स्क्वायर एच सिलेंडर का। देखो बच्चों कॉमन क्या है, क्या पाई कॉमन है, r दोनों का सेम है, r स्क्वायर कॉमन है, h तो नहीं कॉमन, तो देखो ये कॉमन, तो कितना बचा बच्चों यहाँ बचा h, प्लस में यहाँ बचा 2 2 जा 4/3 पाई कॉमन आ गया, r स्क्वायर कॉमन है तो एक r यहाँ पे बच गया। वैल्यू पुट करो 22/7 मल्टीप्लाई r कितना 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, h कितना बच्चों सिलेंडर का हाइट 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई r कितना मेरे प्यारे बच्चों 1.9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 14 1.4 मल्टीप्लाई, ये देखो कट जाएगा 7 1 जा 7 2 जा 14, तो ये आ गया 0.2। ये देखो बच्चों 22 मल्टीप्लाई अगर 22 मल्टीप्लाई 0 पॉइंट अगर 2 करेंगे 2 2 जा 4 2 2 जा 4 0 0 4 4 0 1 डिजिट के बाद 4.4, ये कितना आ गया बच्चों, अगर 0.2 को हमने 22 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 4.4 को फिर 14 से कर देंगे, 4.4 मल्टीप्लाई 14, 4 4 जा 16 6 कैरी 1 4 4 जा 16 1 17 1 4 जा 4 1 4 जा 4 6 7 4 11 1 कैरी 1 4 1 5 1 6 1 डिजिट के बाद 61.6।
तो आगे बच्चों इसको सॉल्व करके पूरा 61.6 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 61.6। तो आ गया 61.6। अभी अंदर देखो 2.2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 41.4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5.6 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना आ गया बच्चों 61.6 2.2 प्लस इसको डिवाइड कर दो 3 1 जा 3 पॉइंट यहाँ बचा कितना 2 26 3 8 जा 24 2 20 3 6 जा 18। तो इतना ही रहने दो बच्चों। अब देखो 61.6 मल्टीप्लाई ये दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड करो 2.2 1.8 6 0 6 8 2 10 0 कैरी 1 2 1 3 4.06। नाउ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 4.06 मल्टीप्लाई 61.6 6 6 जा 36 6 कैरी 3 3 0 0 3 6 4 जा 24 1 6 जा 6 1 0 0 1 4 जा 4 अरे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा फिर 6 3 4 2 6 6 3 9 4 6 4 10 0 कैरी 1 4 2 6 6 3 7 सॉरी 4 2 6 6 3 9 9 1 कैरी 10 0 कैरी 1 4 1 5 2 2 3 digit 1 2 3 digit 1 250 डिवाइड 0.096 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आ गया बच्चों एक गुलाब जामुन, कितने का आ गया एक गुलाब जामुन का सरफेस सॉरी वॉल्यूम। नाउ अब देखो क्या करेंगे, देखो बच्चों छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको मल्टीप्लाई करके देखो अगर 22 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.4 करोगे तो 6.16 आ रहा है। हमने जल्दीबाजी में लिख दिया यहाँ पे पॉइंट यहाँ लगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे 6.16 है, यहाँ पे बच्चों 6.16 ये यहाँ पे है 6.16 है, ठीक है। तो जैसे 6.16 करेंगे एक पॉइंट एक इधर कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा 20.0096 ना। तो देखो बच्चों कितना आ गया एक गुलाब जामुन का वो हमारे पास में वॉल्यूम आ गया। अब क्या करेंगे टोटल कितने 45 नाउ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई दिस 25.0096। तो इसको बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 25.0096 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 45 से 5 4 5 6 जा 30 0 कैरी 3 5 9 जा 45 45 प्लस 3 48 8 कैरी 4 5 0 0 4 5 0 0.55 जा 25 5 कैरी 2 5 2 जा 10 10 to 12 और नाउ 4 6 जा 24 4 कैरी 2 4 9 जा 36 36 प्लस 2 38 8 कैरी 3 4 0 0 3 4 0 0 4 5 जा 20 0 कैरी 2 4 2 जा 8 to 10। देखो बच्चों 0 8 4 12 2 कैरी 1 8 4 12 12 1 13 3 कैरी 1 3 4 5 2 1 1। यहाँ तो कितना गया बच्चों 1 1। अगर यहाँ पे मैं मिटा के लिख दूँ तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना गया 1125.4320 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, अब निकालना है अगर टोटल वॉल्यूम का 30%। क्या निकालना है टोटल वॉल्यूम का 30%। तो अभी इसको निकालेंगे कैसे, देखो तो देखो बच्चों क्या बता रहा था, कितना हमें निकालना है 30% ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, किसका वॉल्यूम कितना है, इतना है 1125.432
0 मल्टीप्लाई कितना परसेंट निकालना, 30 डिवाइडेड बाय 100। देखो बच्चों, अगर तुम इसको सॉल्व अगर करोगे, पॉइंट के बाद तो 0 की वैल्यू होती ही नहीं। अगर जब इसको सॉल्व करके देखोगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा 337.5, और ये नियरली किसके इक्वल है, 338%। इतना वॉल्यूम है बच्चों। तो कितना, ये अप्रोक्स है। तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग माय डियर स्टूडेंट्स। सॉल्व करो इसको फटाफट, नोट करो इसको।